वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने खसूसी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारतीय हुकूमत ने 2020 से अब तक पाकिस्तानी सरजमीन पर 20 अफराद को कत्ल करवाया। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी और भारतीय खुफिया एजेंट से हुई गुफ्तगू और पाकिस्तानी तफ्तीशकारों की फराहम करदा दस्तावेजात से पता चला है कि किस तरह भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है उसने 2019 के बाद से कौमी सलामती के नाम पर मुबैना तौर पर बैरून मुल्क लोगों को मरवाना शुरू किया। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को बराह रास्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ऑफिस कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंस एहलकारों से गुफ्तगू से इन इल्जामात को तकवीयत मिलती है कि भारत ने एक ऐसी पॉलिसी पर अमल दरामद किया जिसके तहत वो ऐसी शख्सियात को बैरून मुल्क टारगेट कर रहा है जिसे वो भारत का दुश्मन समझता है। अमेरिका और कनाडा ने भारत पर खुले इल्जाम लगाया था कि वो इख्तलाफ राय रखने वाले अशखास बशमूल सिख अलहदगी पसंदों को कत्ल कराने में मुलव्वस है। 2020 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवाया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस के एहलकारों से गुफ्तगू और दस्तावेजात में भी इस बात की तस्दीक हुई कि ये मामला बराह रास्त इसमें मुलव्वस है। रिपोर्ट में पाकिस्तानी तफ्तीशकारों के हवाले से बताया गया कि इन अमवात की मनसूबाबंदी रॉ के स्लीपर सेल्स ने की जो किसी दूसरे मुल्क से काम कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2 इंडियन इंटेलिजेंस अफसरान ने गार्डियन को यह बताया कि रॉ की बैरून मुल्क अलहदगी पसंदों को खत्म करने की पॉलिसी पर जो तवज्जो है वो पुलवामा हमले के बाद हुई जिसमें 40 इंडियन फौजियों को खुदकुश हमलावर ने हलाक किया था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी शिद्दत पसंद तंजीम जैश ए मोहम्मद ने कबूल की थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ रहे थे। गार्डियन को यह भी इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने बताया कि पुलवामा हमले के बाद जो है वो इस अप्रोच को तब्दील किया गया और फैसला हुआ कि इन अनासर को हमला करने या खलल पैदा करने से पहले टारगेट किया जाए। इससे पहले पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा साइरस सजाद काजी ने रवां साल 25 जनवरी को यह दावा किया था कि उनके पास पाकिस्तानी सरजमीन पर मारे जाने वाले 2 ऐसे वाकयात हैं जहां पर भारतीय एजेंट्स के मुलव्वस होने के मुस्तनद शवाहिद मौजूद है। उन्होंने कहा कि कत्ल किए जाने वाले दोनों लोग पाकिस्तानी शहरी थे और उन्हें एक उजरती कातिल के जरिए कत्ल करवाया गया। उनका मजीद कहना था कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका और कनाडा में भी भारत इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस है और अमेरिका और कनाडा में ऐसी कार्रवाइयों में एक जैसा ही तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया है। डॉन न्यूज के मुताबिक 9 सितंबर 2023 को आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट की एक मस्जिद में कलदम जमात दावा से वाबस्ता एक साबिक कारकुन को हलाक किया गया। मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम कश्मीरी साबिक शहीद स्टेडियम के करीब वाक़ मस्जिद में फजर की नमाज अदा कर रहे थे कि हमलावरों ने उन पर हमला किया। जबकि 11 अक्टूबर को भी नमाज फजर के दौरान डस्का की एक मस्जिद में टारगेटेड हमले में एक नमाजी जो कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाला मजहबी कारकुन शाहिद लतीफ और उनका सिक्योरिटी गार्ड जो था उसको टारगेट किया गया। द गार्डियन के इन इंकशाफात के असरात क्या होंगे, कितना ये संजीदा मामला है, इस पर जो है वो प्रोग्राम के सिलसिले में बात होगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे से मजीद बात करते हैं। हारिस नवाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस नवाज साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा आपके ख्याल में कितना संजीदा मामला है और ये जो रिपोर्ट अभी आई है गार्डियन की ये ऐसा लगता है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से एक मुकम्मल चार्जशीट है। देखें रेमान ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं और जो जिस तरीके से गार्डियन ने पूरी रिसर्च करके दी है इसका मतलब कि उन्होंने तमाम 2+2 तमाम कॉर्नर्स को जोड़ के फिर खबर शाये की है और वो जब ऐसी खबर शाये करते हैं दे हैव ऑल कॉन्क्रीट प्रूफ्स और इससे इंडिया के नरेंद्र मोदी का जो काला मकरू चेहरा है इस गुजरात के कातिल का वो सबको नजर आ जाता है और ये क्लियर पता चलता है कि रॉ जो है वो टोटली रिमोटली कंट्रोल्ड है नरेंद्र मोदी के। और ये सब कुछ इन्होंने स्टार्ट किया जब नरेंद्र मोदी इजराइल के फर्स्ट टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ पर उनकी लाइन पे ही चल पड़ा जो वो दुनिया में कर रहे हैं। जैसे वो उन्होंने अभी आपके सामने इसमें शाम में एक रॉकेट से ड्रोन फायर किया जिससे उनका जो पाकिस्तान का कमांडर मारा गया, 8 लोग मारे गए। इसके बाद यही हरकतें हर किस्म के अरब ममालिक में और लीबिया में, ईरान में, सब मुल्कों में करते रहे हैं। ये ट्रेनिंग वहाँ से लेकर आया है और उसके बाद उन्होंने अपने रॉ के लोगों को भेज के वहाँ ट्रेन किया। दिस इज वेरी सीरियस ट्रेंड। जो इन्होंने कनाडा में मारा हरदीप सिंह को, उसके बाद इन्होंने प्रदीप सिंह को आपको देखा, ये पिंडवाड़ को जो लाहौर में मारा, ये जो सिख थे वो इनको उन्होंने मारा। उसके बाद अब इन्होंने 20 पाकिस्तानी जो है 2020 से लेकर अब तक वो उन्होंने तमाम डिटेल दी है
कहाँ स्लीपर सेल हैं, कौन से इस्लामिक ममालिक में तैयारी हुई, किस तरीके से हमारा गया, सारी डिटेल आ गई हैं। दिस इज अ वेरी सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, इट इज फॉर द होल रीजन एंड इन द वर्ल्ड, बिकॉज कनाडा और अमेरिका में वो पहले ही कर चुके हैं, पूरी यूरोपियन यूनियन इसको कंडेम कर चुकी है। लेकिन ये इतना रोग बन चुका है तो कोई डर नहीं है। ये अपने इलेक्शन जो आ रहे हैं, ये आई वुड से गार्डिंग रिपोर्ट जो है, ये इंडिया को इलेक्शन में इसको और फेवर करेगी, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू इसके लिए और सपोर्ट होगी। अच्छा, लेकिन ये दावा गार्डियन की तो रिपोर्ट हारिस नवाज साहब अब आई है, लेकिन इससे पहले ये दावा पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा है उसकी तरफ से भी किया जा चुका है। पाकिस्तान में जो CTD ने तहकीकात की थी और ख़ास तौर पर जो हाफिज सईद के घर पर अटैक हुआ था, उस हवाले से भी ये कहा गया था कि इसके ताने बाने जो है वो वहाँ पर मिलते हैं। आपके ख्याल में जो इस तरह का चैलेंज है, ये इस तरह की कार्रवाइयां हैं, उसके बाद पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस जो हैं वो रहती हैं? देखिए, ये एक बहुत ही सोचने की बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत प्रोएक्टिव होने की जरूरत है इस मामले के अंदर। ये जितने पहले इंसिडेंट हुए हैं, हमने इसका पूरा डोजर आई एम श्योर बना होगा, कंसर्न क्वार्टर्स को गया भी होगा, बट इट हैव टू बी वेरी ओपन एंड वोकल। ये हमें अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को और यूनाइटेड नेशन को और इस्लामिक ममालिक को, OIC को बताने की जरूरत है। दैट प्लेटफॉर्म हमें यूज़ करना चाहिए। ये हम इसको बहुत अंडर यूज़ करते हैं। OIC 57 ममालिक का ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, दे मस्ट बी यूटिलाइज, और ये प्लेटफॉर्म शुड बी यूज टू टेक इट फर्दर, चाहे वो अमेरिका में जाना हो, यूरोपियन यूनियन में जाना हो, सिक्योरिटी काउंसिल में जाना हो। क्योंकि गुलबचन जयदेव की मिसाल है, इसके बाद सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। इवन इंडिया इज अ सेट केस फॉर सेंड टू FATF, ताकि वहाँ पर जो फाइनेंशियल टेररिज्म करते हैं पाकिस्तान ने $1,044 करोड़ का इन्होंने वहाँ पर फाइनेंशियल टेररिज्म कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये जो पैसा कनाडा में खर्च हुआ मारने का, अमेरिका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, दुबई में हुआ, जहाँ भी हुआ, दैट इज अ क्लियर मैनिफेस्टिंग इट, दे आर डूइंग इट ओपनली एंड नोबडी इज गोइंग टू चेक देम बिकॉज़ दुनिया के इंटरेस्ट है। पर ये दोगुनी बात। अच्छा, इसमें हारिस नवाज साहब, ये जो स्लीपर सेल्स वाला मामला है और ख़ास तौर पर ये जो तीसरे ममालिक में जाकर अपना नेटवर्क कायम करना और उसके बाद फिर कार्रवाई करना, जैसा पाकिस्तान में कार्रवाइयों के हवाले से मुत्तहदा अरब अमारात का भी जो है वो नाम आया, अब ये सारे मामले को किस कदर कॉम्प्लिकेट कर देता है? दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और यही मैं बात कर रहा हूँ। ये स्लीपर सेल एक्चुअली आर यूटिलाइज फॉर ये एक्स्ट्रा की एक्टिविटीज के दूसरे मालिक में। ये इनके स्लीपर सेल कनाडा में भी हैं, USA में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और बाकी रीजनल कंट्रीज के अंदर भी हैं। क्योंकि ये तो पूरा आप अपने नेबर्स को इन्होंने पूरा एंटेंगल किया हुआ है। उनको तो ये कोर्स करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ऐसा किया हुआ घेरे के वो कहीं जा ही नहीं सकते। नेपाल लैंडलॉक कंट्री है, उसके बाद श्रीलंका को दबाया हुआ है, मालदीव को दबाया हुआ है, ये भूटान को दबाया हुआ है। ये मेरे ख्याल में ये अब इनकी आदत बन चुकी है। somebody has to take a stand। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे फॉरेन ऑफिस को और प्रोफेशनल फॉरेन ऑफिस के डिप्लोमेट्स हैं, they have to take it on along with the Ministry of Interior and हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से मिलके बनाएं और दुनिया को बताएं, इसका काला दिखाएं what he is doing and इसके पूरे रीजन में और दुनिया में क्या हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तजज़ियाकार बात कर रहे थे। आमिर बिलाल सूफी साहब माहिर बैनुल अक़वामी क़वानीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। आमिर बिलाल सूफी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आमिर बिलाल सूफी साहब, ये इंतहाई संजीदा नोयत का मामला है, पहले भी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से ये दावा किया जा चुका है, लेकिन अब ये गार्डियन की जो रिपोर्ट आई है जिसमें इंकशाफ किया गया है कि किस तरह से भारतीय खुफिया एजेंसी यहाँ पर कार्रवाइयाँ करती है, क्या इस मामले में पाकिस्तान के शहरियों को जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर टारगेट किया गया, क्या कोई ऑप्शन आपकी नज़र में है कानूनी तौर पर पाकिस्तान के पास? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो ये बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है, और जब ये पहली दफ़ा मंजर आम पर आई थी उस वक्त भी ये वाज़ेह था कि ये बैनुल अक़वामी कानून की आउटराइट वायलेशन है। एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग का एक फ्रेमवर्क आपको नजर आता है, और आपको इसलिए भी काफी ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि ये एक काइंड ऑफ ओवरकिल भी है फ्रॉम द इंडियन साइड। क्योंकि अगर आप देखें गुज़िश्ता 3-4 साल से इंडिया लॉफेयर में जो उसके अहदाफ हैं उनको बाय एंड लार्ज अचीव करता जा रहा है। कश्मीर वाला जो इशू था 5 अगस्त वाला प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उसके बाद उसको उन्होंने अप्रूव करवा लिया
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थ्रू, इसी तरह पाकिस्तान के बारे में एक तासुर के पाकिस्तान हॉटबेड है टेररिज्म का, उसके बारे में दुनिया भर में मैंने उस कॉन्सेप्ट को एम्फसाइज करवाया। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ये किलिंग करना और इस तरह से स्पेसिफिक असैसिनेशन करना ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कहीं और, ये लगता है कि ओवरकिल है और इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती, कोई इमीडिएट थ्रेट समझ में नहीं आता एक्सेप्ट की वायलेशन है। मैं समझता हूँ कि अभी एज ऑफ नाउ इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स तो हैं, लेकिन इनको लीगल फ्रेमवर्क में लाना भी जरूरी होगा ताकि उसकी बुनियाद पर आप म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के फ्रेमवर्क को ट्रिगर करके, क्योंकि FIR यकीनन दर्ज हुई होंगी अननेम्ड FIR इन मुख्तलिफ वकूओं की, ठीक है, उसको लीगल डायमेंशन उसकी जो है उस सिम्त में मेरा ख्याल जाना इसकी दो मिसालें आमिर बिलाल सूफी साहब, अमेरिका में जो लीगल सीडिंग्स इनिशिएट हुई हैं और कनाडा के अंदर खास तौर पर, और कनाडा ने तो बहुत सीरियसली इस मामले को जो है वो टेकअप किया। यहाँ भी हमारी जो CTD थी उसने तहकीकात की और उसके भी जो है वो उस हवाले से भी एक आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से दावा किया गया था कि इसमें भारतीय खुफिया एजेंसी इसके अंदर मुलव्वस है। तो क्या जिस तरह से अमेरिका और कनाडा इस मामले को परस्यू कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान भी उन कोशिशों में शामिल हो सकते हैं? पाकिस्तान अपने तौर पर जो है वो कुछ इस मामले को जो डोमेस्टिकली है अपने मुल्क के अंदर, इसको जो है वो किसी तरह से उठाया जा सकता है? कानूनी तौर पर ऑप्शंस यहाँ पर क्या है हमारे पास? जी, यहाँ पर तो आपके पास कानूनी ऑप्शंस नहीं है, कानूनी कंपल्शंस हैं। अच्छा। जब भी कोई वकुआ हो जाए यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू इन्वेस्टिगेट दैट। अब ये जो एक्स्ट्रा किलिंग्स हुई हैं जिसकी वजाहत जो है गार्डियन में इस रिपोर्ट में दी गई है, जाहिर है उसकी FIR रजिस्टर हुई है। उन FIRों की तहकीकात जो है उनको उसी तरह ट्रांसनेशनल क्राइम है ये, तो वो तो आपको करनी है, दैट इज योर लीगल कंपल्शन। आप ऑफेंस को अगर वो हो जाए तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, अगर वो ट्रांसनेशनल नेचर का हो तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट टू फॉलो अप ऑन दैट, चाहे वो UAE की ज्यूरिसडिक्शन में पार्शली हुआ है, चाहे उसकी फंडिंग यूरोप में है, चाहे वो अमेरिका से उसका ताल्लुक है। और यही चीज अमेरिकन और कैनेडियंस करने पर मजबूर हैं, क्योंकि लीगली स्पीकिंग जब भी कोई इस तरह का ऑफेंस कमिट हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की हो, स्टेट की टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में वो किस तरफ पॉइंटेड तरीके से किसका नाम सामने आता है, कौन रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअली विद इन रियासत स्पेसिफिकली होता है, वो एक सेपरेट डिबेट है। वो जब इन्वेस्टिगेशन चलेंगी, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट होगी तो फिर हमारे सामने ज्यादा वाज़ेह चीजें आ जाएंगी। और लेकिन जो ऑप्शन आपके पास है वो है कि आपने इस मामले को किस हद तक उठाना है एट अ ग्लोबल लेवल। अब वो एक सियासी चॉइस है, क्योंकि जो सियासी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं या आपकी पार्लियामेंट है, उसमें जो सियासी जमातें हैं दे हैव टू मेक अप देयर माइंड कि इसको उन्होंने किस लेवल तक लेकर जाना है और क्यों लेकर जाना है, उससे फॉरेन पॉलिसी के कौन से अहदाफ हासिल करने हैं। तो आई थिंक इसका जो वेन्यू ऑफ फर्दर डिलिब्रेशंस है वो होना चाहिए पार्लियामेंट की कमेटी के हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड। राइट, बहुत शुक्रिया आमिर बिलाल सूफी साहब हमारे साथ थे और उनका मौक़िफ़ था कि इसको हाईलाइट करना चाहिए। आज हालांकि ये इतना संजीदा मामला है और ये रिपोर्ट सामने आई है तो तवक्को थी कि शायद दफ्तर खारजा की तरफ से और जो हुकूमत पाकिस्तान उसकी तरफ से इस मामले पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती, इस मामले पर जो है वो मज़ीद जोर दिया जाता। लेकिन इंतज़ार है कि पाकिस्तानी हुकाम भी जो है वो इस मामले को उतनी ही संजीदगी से ले जितना संजीदा ये मामला है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।